अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, मन को आराम मिल जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, मन को आराम मिल जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने लिया है। फल उसी का तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का ये खुल जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को संवारे। योग ही जिंदगी को संवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की भटकती ये नैया, पार होगी तपस्या के बल से। जिंदगी की भटकती ये नैया, पार होगी तपस्या के बल से। सब मुश्किलें पार कर दो, अपनी रूहानी ताकत के बल से। अपनी रूहानी ताकत के बल से। शिव पिता ही है अपना सहारा, उनकी यादों में सुख पाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, मन को आराम मिल जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो। ओ मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, ऐसे गीत वास्तव में हर चौराहे पर बजने चाहिए, ताकि लोग अपनी चिंतन की धारा को बदलें। ऑटो में, गाड़ियों में साउंड सिस्टम लगाकर ऐसे गीत बार बार बजाए जाएं, जब तक लोग किसी बात को बार बार नहीं सुनते हैं, तब तक मन तक वो बात नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर ये मन विषय विकारों में
उलझा हुआ है, जिंदगी में भटका हुआ है, इसे वापस पुनः एक बहुत अच्छी धारा से जोड़ना ऐसा साधारण कार्य नहीं है। हम सब भाई बहन मिलकर ये कार्य बिल्कुल द्रुत गति से करें, जल्दी जल्दी करें। क्यों? क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और सेवाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अब बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें अपना चिंतन करना है, स्वयं को देखना है, दूसरे का नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाबा आज सवेरे अमृत बेले से कह रहे थे कि बच्चे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने चिंतन को पहचानना है। तो बाबा कहता है, देखो ये जिंदगी की जो इमारत है, ये जैसा तुमने ख्याल किया है वैसी बनी है। इसलिए अपने ख्यालों को बदलो, अपने चिंतन को बदलो, अपने चिंतन को। दूसरा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा देख रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ समय दे रहा है, ये सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। बाबा कहता है, देखो त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? आप अपने तीनों कालों को जांच करो कि मेरा जो पिछला समय बीता है वो कैसे बीता है। हाँ, लिख लो उसे। मैंने कितने पाप कर्म किए हैं, लिखो उसे। कितने पुण्य कर्म किए हैं, लिखो उसे। एक तरफ लिखो पुण्य कर्म, एक तरफ लिखो पाप कर्म और मिलाओ। यदि पुण्य कर्म ज़्यादा है तो तुम्हारे आगे का जीवन और वर्तमान जीवन बेहतर होगा, और यदि पाप कर्म ज़्यादा है तो अभी तुम्हें कष्ट मिलेंगे। ऐसे अपना चिंतन करो। हाँ, बाबा ने कहा, देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बन जाओ। क्योंकि बच्चे, बाबा ने कहा इस दुनिया में एक भी पावन नहीं है। और बाबा ने कहा, बच्चे तुमने 63 जन्म पाप किए हैं, एक जन्म थोड़ी। तो अब अपने ख्यालों को बदलना होगा। बीज जैसा तुमने अपने मन में बोया है, फल उसी का तो तुमने पाया है। हम संकल्पों के बीज अपने मन में जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। यदि हम किसी के बारे में उल्टे सुलटे ख्यालात अपने मन में अगर बो रहे हैं तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा? उल्टा सुलटा ही मिलेगा। किसी के लिए भी, अपने लिए भी आप उल्टा सुलटा मत बोइए। ये रे मैं तो पापी हूँ, मैं तो दुष्ट हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। नहीं, आप पापी हो तो लिखो कौन कौन से पाप कर्म किए हैं और उन्हें सुधारो। और सुधारने के लिए बाबा बिल्कुल सेवाधारी, सबसे बड़ा सेवाधारी बाबा सुधारने के लिए इतनी प्यारी मुरली चला रहे हैं। तो त्रिकालदर्शी बनने के लिए आत्मा को कौन सी स्मृति आई है भाई? आत्मा को स्मृति आई है कि हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। जब आत्मा को ये स्मृति आई तब वो तीनों कालों की जांच कर पाया, नहीं तो उलझा ही है यहीं पर। है कि नहीं भाई? और ये स्मृति किसने दिलाई? मीठे मीठे प्यारे प्यारे मेरे बाबा ने। और सबसे बड़ी बात, और कौन सी स्मृति आई? कि हमने मुख्य एक्टर बनकर 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। मतलब हमने बहुत श्रेष्ठ पार्ट भी बजाया है और बहुत
नीचे का पार्ट भी बजाया है। 84 जन्म में 63 जन्म तो तुमने पाप कर्म किए, बाबा कह रहा है। तो फिर सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यूं ही हम समय बिता दें, 2-4 लाइन मुरली की सुनी, हाँ आज बाबा ने क्या कहा, थोड़ा जल्दी बताना भैया, मेरे को थोड़ा समय नहीं है, असल में मेरे को फलानी जगह ये काम पे जाना है। हाँ, आप बाबा की मुरलियों का मनन चिंतन निरंतर करते रहेंगे ना, तो अस्वस्थ शरीर में भी आप स्वस्थ महसूस करते रहेंगे, ये गारंटी है। शरीर बिल्कुल अलग हो जाएगा और आप बिल्कुल अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का वातावरण, प्रकृति का वातावरण इतना बिगड़ चुका है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, शरीर तो स्वस्थ नहीं रहेगा। कर्म भोग तो तुम्हें बीमारी के द्वारा, किसी के उल्टे सुल्टे व्यवहार के द्वारा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब आगे का जीवन जीना है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो अब वर्तमान समय आगे के जीवन की तैयारी तो कर लेनी चाहिए ना भाई। आगे जिंदगी की जो इमारत और खड़ी करनी है, क्यों? क्योंकि खड़ी तो करनी ही है। बाबा कहता है तुम्हें आना ही है। ये आने जाने का खेल खत्म नहीं होता है। दुख जाएगा सुख आएगा, आना जाना लगा रहेगा। दुख जाएगा सुख आएगा, ऐसा गीत सुना है ना आपने? तो पावन बनकर घर जाना है और फिर सुख धाम में आना है। अभी फायदा ले लो। क्यों? क्योंकि अभी बाप के सम्मुख है, फिर साथ में घर जाएंगे। बाबा कहते हैं देखो ये सारा खेल, देखो बाबा ने क्या बोल दिया, खेल सरल कर दिया बाबा ने। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। तीनों कालों को हमने जान लिया, लेकिन वो स्मृति में नहीं है। बहुत सी चीज़ हम जानते रहते हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहती है। जीवन तो स्मृति पर चलता है ना भाई। जो याद रहेगा वैसे कर्म करेंगे आप, और याद ही नहीं रहेगा तो क्या कर्म करेंगे? भाई जैसे बेटा बाहर जाता है तो माँ कहती है देखो याद से ये ले आना सामान, भूलना नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मेहमान आने वाले हैं। ऐसा जब बेटा जो है बाजार की तरफ जा रहा होता है तो माँ ऐसा बोलती है ना कि याद से ले आना। ऐसे ही वो शिव माँ हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे तुम याद से ये सारे गुण परम धाम जब मेरे साथ चलोगे तो ले आना। और वो गुण देने वाला भी बाप बनकर, वो शिव माँ वो गुण भी देने के लिए बोले सबसे बड़ा व्यापारी मैं हूँ। देखो बाबा सब कुछ बन जा रहा है, तुम्हें बनाने के लिए बाबा सब कुछ बन जा रहा है। सोचो सर्वेंट भी बन जा रहा है तो धोबी भी बन जा रहा है। कितनी बाबा की याद रहनी चाहिए। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। हाँ देखो बीच बीच में हम स्वर में इसलिए गा देते हैं कि ध्यान खिंचा रहे, नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, सुनता रहता है फिर अपना काम धाम में बुद्धि लगा लेता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें जो है कुछ लाइनें स्वर में याद है तो तुम स्वर में सुना दिया करना, तो ध्यान आकर्षित रहेगा, तो आत्माओं को अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए बाबा मुरलियों में बीच में फिल्मी गीत पहले बजवाया करते थे। क्यों? क्योंकि नया नया था, ज्ञान के गीत तो बने नहीं थे। बाबा कैसे करते, निर्माण तो करना था। तो बाबा धरती पर आकर उन्हीं गीतों को बजवाया जिनको टच करके बाबा ने किसी से भी बनवा लिया था। हाँ, जिनके पास गीत बनाने की कला थी दुनिया के अंदर में, उनसे बाबा ने बनवा लिया था। तो ऐसे ऐसे गीत बनवाए कि मरना तेरी गली में, है ना वो गीत है ना भाई। तो आज वही गीत बजवाए बाबा ने। ओम शांति कहते बाबा।
बाबा कहते देखो यह गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया। मरना तेरी गली में। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। हाँ, तो इसलिए शरीर का भान रखना नहीं है। भाई जिस चीज को छोड़ देना है उसको क्यों याद में रखना है? उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जिसको छोड़ना है तो बस जैसे तैसे संभालो और छोड़ो और चलो। जैसे परिवार का कोई सदस्य गफलती करता रहता है, पड़ोसी गफलती करता रहता है, लेकिन अब क्या करें? अब यहाँ से तो जाना हो नहीं रहा है, तो जैसे तैसे सबको बढ़िया प्रेम देते रहो, अच्छे से संभालते रहो, क्योंकि जाना तो है। उनको याद क्यों करो? उनके दुर्व्यवहार को क्यों याद करो? उनके दुश्चरित्र को क्यों याद करो बिना मतलब का? चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी हो। हाँ, क्यों? जब शरीर यहाँ ही छोड़ देना है तो फिर किसको भी याद करने की दरकार ही नहीं है। जब घर जाना है, जब हमने तीनों कालों को जान लिया है, मुख्य बात है याद की। देखो बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। हम बच्चे आत्मा, शरीर तो नहीं ना भाई। पिछली मुरलियों में युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग गए, इसका भी अर्थ बताया है। हाँ, आप फिर से सुन लेना भाई। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने को आत्मा निश्चय नहीं किया है, तब ना बाबा को रोज पढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाबा की मुरली चलती रहती है और रोज कोई ना कोई नया जुड़ता रहता है। नहीं तो तुम कहो कि अरे बाबा तो सब पढ़ा चुके हैं, फिर हम इसको क्यों सुने? अरे क्यों सुने? बने हो क्या? मर गए क्या? शरीर छोड़ दिए क्या? परमधाम चले गए क्या? नहीं ना। तो अभी माया का पंप इतना आने वाला है, तो उस बात को बरकरार रखना पड़े ना। हाँ, जब शरीर छोड़ देंगे, शरीर छोड़ने की बारी आएगी, तब ये पढ़ाई तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। हैं, अभी से क्यों पूरी कर ले रहे हो? हाँ सुन लिया भाई, हमने सुन लिया। नहीं, तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं, ये स्मृति रहती है। अभी देखो सारा दिन ये स्मृति रहती है क्या? इसी स्मृति में जीवन बिताना है। देखो कितना आनंद आएगा। हाँ, अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। भाई महसूस हो रहा है कि बाबा सामने बैठे हैं, मुरली बाबा की चल रही है। यहाँ के लौकिक शरीर के संबंध है ना, अब भूल जाने हैं। यहाँ पर है लौकिक शारीरिक संबंध और बाबा से है पारलौकिक संबंध, और ब्रह्मा बाबा से अलौकिक संबंध। ये सब बातों को बहुत अच्छे से समझना है। बाबा कहते हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। सुख का और दुख का जीवन कहाँ बिताया? लौकिक संबंध में। अब अलौकिक संबंध में भी आप वैसे ही जीवन बिताओगे तो फायदा क्या हुआ भाई? यहाँ भी किसी के व्यवहार से दुखी होते रहोगे, किसी के व्यवहार से सुखी होते रहोगे, तो वही तो तुम लौकिक में भी कर रहे थे। तो भाई अलौकिक में क्यों लाए? कि भाई अलौकिक में आप केवल सुख के संबंध में रहोगे, है ना भाई। तो अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाले हैं, है ना भाई। और तुम भी। अब ज्ञान में तो अंतर नहीं रह गया ना भाई। जो बाबा जान रहे थे वो सारा कुछ तुमको बता दिया, तो अब ज्ञान में अंतर नहीं रहा। जो ज्ञान बाबा के पास वही ज्ञान बच्चों के पास। अब अंतर कहाँ है? हाँ, तुम भी जानते हो, नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार अंतर रह जाता है। किसको ये सब बातें याद रहती हैं और किसको याद नहीं रहती। क्यों? वो देह दुनिया दौलत में फंस जाते हैं। हाँ, पढ़ाई की याद तो जरूर रहनी चाहिए ना भाई। जो पढ़ा वो याद नहीं रहा तो परीक्षा में पास कैसे होंगे कोई भी विद्यार्थी। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। हाँ, मैंने स्वयं को खूब ऊंचा मत समझ लेना। अभी तुम किसके द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो? बाप दादा के द्वारा। तो बाप दादा को मत भूलना। हाँ, नहीं तो कईयों को फिर ज्ञान का भी बहुत घमंड हो जाता है। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं, है ना भाई। अब जो मुख्य एक्टर्स होगा वो कितना स्मृति में रहेगा भाई अपने एक्ट के। कब कब क्या क्या बजाना है ये तो अभी डायरेक्टर जो है आपको रोल दे रहा है कि देखो अब फिर से ये फिल्म शुरू होने वाली है। बाबा ने बीच में कई बार कहा था ये शूटिंग की शुरुआत हो रही है, अभी शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिर शूट होगा, फिर शूट होगा, फिर तुम एक्टिंग करोगे, है ना भाई। हाँ, तो ये तैयारी चल रही है। सारे ड्रामा की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है, स्मृति आई है। हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं। वहाँ रावण होता नहीं, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। यहाँ मान लो आपने काम छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया मान लो, लेकिन ज्वेलसी तो वह है। सोचो कहीं ज्वेलसी है क्या? कहीं किसी से घृणा है, दुख किसी बात का हो गया, है ना भाई, चिंता हो गई, अरे अब कैसे चलेगा, फलाना जो है विद्यार्थी तो चला गया, अच्छा धन का सहयोग दे रहा था, है, ये भी तो विकार है। अरे मेरे घर का फलाना भाई, मेरा पति मर गया, तो ये भी तो विकार हो गया। हाँ, कोई आए कोई जाए, हैं? तुम सबको स्वचिंता नहीं करना है, अपना अपना ही करना है ना भाई। यहाँ पर अपना अपना करो, यहाँ सेल्फिश हो जाओ। निर्माण में, स्वनिर्माण में सेल्फिश हो जाओ। सेल्फी खींचते हैं ना, खुद की फ़ोटो खींचना आजकल चलन हो गया है। हाँ, अपनी फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे, सेल्फी का ज़माना है ना। और अच्छे से अच्छा बनाएंगे फिर उसको, ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं उस फोटो को बढ़िया से बढ़िया बनाने के लिए। ऐसा ही बाबा ने अपने को बढ़िया से बढ़िया बनाने के लिए बहुत सारा ज्ञान रूपी ऐप दिया है आपको। हाँ, सवार लो उसे बड़ी सहजता से, जैसे फ़ोटो बदल जाती है, लाइट डार्क सब हो जाता है उसमें। ये सारा देखो सिस्टम है, हमें सिस्टम को समझना है। तो हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती है। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं तो फायदा ले लो भाई। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे, जितना हो सके आपको याद करेंगे। ऐसा कहते हो ना भाई। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो भाई। हाँ, ऊंच से ऊंच है प्यारा बाबा, भगवान कहते हैं दुनिया वाले, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच से ऊंच रहने वाले हो। तो नीचे की हाँ स्थिति मत बनाओ, मूंझो नहीं, रूठो नहीं, है ना भाई, ये नीचे की स्थिति है। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है भाई, आई है घर की याद। घर की याद आती है तो कितनी कशिश होती है भाई। आपका रियल घर तो वही है, ये सब तो मिटने वाला है। मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या, ऐसा गीत सुना है ना भाई। तो हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। हाँ, जब घर जाना होता है तो स्वरूप पूरा बदलना होता है ना भाई। हाँ, बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि तुम भी बाप समान बने हो निराकार। घर जाना है तो बाबा ने देखो वो लाइन बताई, शालिग्राम की बात, माने निराकार की बात।
इशारों में बताते हैं बाबा, हमें समझना है एक एक पॉइंट को। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है, और कोई बना ना सके, इसलिए और किसी का चिंतन करना ही नहीं चाहिए। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं बाबा। देखो बार बार, क्यों? क्योंकि बुद्धि बार बार इधर उधर भटकती है। ये स्मृति पक्की नहीं हो रही है कि बाबा सम्मुख बैठकर ये मुरली चला रहे हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान के सागर हैं। हाँ, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। भाई ज्ञान के सागर है, तभी तो कहते हैं हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कहते हैं ना भाई, हे प्रभु आनंद दाता, मतलब आनंद के देने वाले। कैसे आनंद देते हैं? ज्ञान हमको दीजिए कहते हैं, मैंने ज्ञान के द्वारा आनंद देते हैं। सीधी सी बात है। तो प्रतिज्ञा करते आए हैं, मांगते आए हैं, सब जान रहे हैं ज्ञान के सागर हैं। बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा यह कोई लौकिक संबंध की तो बात नहीं है ना। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है और किसी की सुनना ही नहीं है। हाँ, सब में मिलावट है, उनका ही मानना है। अब कल ही एक व्हाट्सएप आया था, ये शरीर वो शरीर, 7 प्रकार के शरीर, ये सब क्या चक्कर नहीं। अब शरीर ही शरीर में घूम रही है वो आत्मा, तो भाई इस शरीर में हम ऐसा, उस शरीर में, तो उस शरीर 7 शरीर में रहने वाला कौन? ये तो लिखा ही नहीं रहा है, उसमें बता ही नहीं रहा है वो। परमात्मा का तो ज्ञान ही नहीं, तो कोई नहीं बता सकता। लोगों को पता ही नहीं लग रहा है कि भाई भगवान की बात बिल्कुल अलग रहती है और ये मुरली प्यारे पिता परमात्मा की है। ऐसा पक्का जब हो जावे तो सुनने वालों की संख्या अपार हो जाए। अभी तो 10, 20, 50 ही सुनते हैं भाई, हैं पूरी। हाँ, तो बाबा कहता है कि देखो हमेशा ये ख्याल रखना है ना, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है, इसे बंद नहीं करो अब। हाँ, बंद कर दोगे तो विनाश रुक जाएगा। इसे खोल के रखो तो विनाश होगा। तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हुआ, गायन है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है, मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, ये ज्ञान यहाँ है। वहाँ या किसको पता नहीं रहता। परमधाम में जाकर डेड साइलेंट हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। दुनिया में तो बोलते हैं कि बेअंत बेअंत, नियति नियति, है ना भाई। और बाप आकर अपना अंत देते हैं, पूरा समझाते हैं। वही ज्ञान के सागर हैं। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसा कहेंगे क्या? यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं और तुम आत्मा एक्टर्स शरीर रूपी कपड़े बदलते हो। एकदम सिंपल सी बात है, देखो। लेकिन समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि देह का ही भान है। सारी दुनिया में तो देह का भान है ही, लेकिन बच्चों में भी देह का भान है। इसलिए बाबा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देही अभिमानी रहो किसको बोल रहे हैं? हैं जो ब्राह्मण बन गए उन्हीं को तो बोल रहे हैं ना। बाकी तो देह अभिमान में हैं ही सब के सब, हैं सारी दुनिया में। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर
राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आए हुए हैं तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। उसी को दिखाया है कि बजरंगबली पूरा समय भगवान के कार्य में ही दे दिए, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प अपनी योग्यता सब भगवान के कार्य में दे दिए ना, तो बजरंगबली की भी पूजा होने लगी। आराम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, है ना भाई। नींद की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नींद फिट जाएगी। तो मददगार कैसे बनना है वो बात दुनिया में नहीं मालूम है, हैं? पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे, ये मददगारी है। हाँ, हमको श्रीमत पर ही चलना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। श्रीमत कहती है क्या? बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे ना भाई। वो कहा जाता है कि भाई ऐसा, मैंने बुंदेलखंडी में कहते हैं कि सबई कुतिया गंगा जल नहाएंगी तो पत्तल कौन चाटेगा, ऐसा बुंदेलखंडी में कहावत है? मतलब सबई कुतिया शब्द कहा, मैंने कुतिया क्यों कहा? क्योंकि कुतिया जो है काम विकार का प्रतीक है, है ना भाई। तो काम वासना में लगी हुई सभी मनुष्य आत्माएं यदि गंगा नहाएंगी मतलब ज्ञान में चलेंगी, तो फिर पत्तल कौन चाटेगा, मतलब बाकी, हाँ बाकी कौन वो करेगा, ऐसा करके बुंदेलखंडी में गायन है। तो सभी तो नहीं आएंगे ना भाई। तो हमको सब, अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो ऊपर बाबा ने लाइन बोली है उस पर पूरा कनेक्टेड है पूरी मुरली, कि भाई सभी नहीं आएंगे, इसलिए हमको क्या करना है, अपना ही चिंतन करके अपने को पावन बनाकर और परमधाम ले चलना है। हाँ, तो जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे, सीधी सी बात है। वही अर्जुन, वही भीम, वही नकुल, वही सहदेव रहेंगे। 5 पांडव ही का ही गायन है, उन पर उनको ही जीत हासिल करते दिखाया है ना भाई। बाकी तो भीष्म पितामह को बाण की सैया में लेटने के बाद भगवान याद आता है, नहीं तो फिर दुर्योधन का ही साथ दे रहे हैं। प्रतिज्ञा कर लिए हैं पवित्रता की, भीष्म पितामह पवित्रता का प्रतीक है, प्रतिज्ञा कर लिए हैं लेकिन दुनिया को नहीं छोड़े हैं। हाँ, ऐसे कई बच्चे हैं जो पवित्रता की प्रतिज्ञा किए हुए हैं, पवित्र भी हैं, लेकिन दुर्योधन का ही साथ दे रहे होते हैं, पहचानते ही नहीं है कि भाई हमको कृष्ण भी बनना है। हाँ, बड़ी गहरी गहरी बात है। तो बाबा कहता है कि देखो अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं, ये केवल कहने की बस बात नहीं है, बनना है ना, कहने और सुनने की बात नहीं है। भाई ऐसा ना हो कि भाई मैं मुरली बस चला रहा हूँ और पवित्र बन ही नहीं रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या हो गया, बाणों की सैया में फिर लेटने वाला हो गया मैं खुद, यदि ऐसा कर रहा हूँ यदि मैं, तो हाँ, तो मुझे स्वयं पर ध्यान देना है। मुरली तो चला रहे हैं, ठीक है, ड्रामानुसार, लेकिन केवल मुरली चलाना बस थोड़ी है और सुनना बस थोड़ी है, बनना है। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, तो भाई फिर चढ़ना है ना भाई। बाप समझाते भी भारतवासियों को है, भारत में ही आते हैं, ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। याद जो है भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, और किसी देश में ये प्रक्रिया है ही नहीं भाई। जहाँ जो जैसी प्रक्रिया चलेगी वहाँ ही तो चलेगी ना भाई। अब कहेंगे भारत में ही क्यों, अब का भाई डॉलर भारत में क्यों नहीं चलता, बोलेंगे थोड़ी बात बनेगी। भाई भारत में रुपया चलता है तो और दूसरी जगह डॉलर चलता है, तो कहीं यूरो चलता है? तो शरीर धारण कर जो है कहते हैं कि आओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के, गाते हो ना भाई कि भाई आओ। भाई क्यों आए, हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। कर्मयोगी कहा है ना भाई गीता में। हाँ, राम है जीवन कर्म है श्याम,
बोलो हरे राम बोलो घनश्याम, ऐसा कहते हैं ना। तो शरीर का नाम भी गाया हुआ है। यह भाग्यशाली रथ है ना भाई, भागीरथ। भागीरथ ने ज्ञान की गंगा लाई। अब पानी की बात थोड़ी है भाई। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई भी यह बात बता ही नहीं सकते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि 5000 साल का ड्रामा पुनः रिपीट हो रहा है। हाँ, तो बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब लोगों को यहीं पर मूंझना हो जाता है कि वाह कैसे भाई वही शरीर। अरे भाई, जैसे कुम्हार है मिट्टी से मटका बनाता है, मटका तैयार हो गया, पानी भरा, धीरे धीरे क्या होता है वो मटका ठंडा करना बंद कर देता है। पानी गरम का गरम रहता है, शुरू में एकदम ठंडा करता है, बाद में धीरे धीरे वातावरण का इसका उसका उस पर मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है, तो मटका धीरे धीरे क्रैक हो जाता है, फूट जाता है। फिर क्या हो जाता है, वही मिट्टी फिर वापस मिट्टी में मिल जाती है। फिर कुम्हार उस मिट्टी से फिर वैसा ही का वैसा मटका बनाता है। तो क्यों मूंझ रहे हो भाई, जब बाबा कह रहे हैं कि भाई हूबहू इसी शरीर में आकर मैं फिर पुनः ज्ञान सुनाता हूँ। तो क्लियर हो गया ना सबको। हाँ, अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्माभिमानी बनो। भाई जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना कि हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, ये मालूम रहता है ना भाई। परंतु वह तो है देह अभिमानी, और यह है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना है। तुम आत्माओं को मालूम रहना चाहिए कि भाई हमने सबसे पहले देवी देवताओं वाला चोला पहना था, है सूर्यवंशी वाला चोला पहना था, फिर चंद्रवंशी वाला चोला पहना है। ये ध्यान रहना चाहिए ना भाई। हाँ, हम असल तो आत्मा ही है, बाकी तो ये पार्ट बजा रहे हैं। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है। अब पूरा पार्ट होता है, कितनी खुशी, सोचो। सारे दुख खत्म हो गए कि नहीं हो गए भाई, कि बचा है थोड़ा बहुत दुख, कोई इच्छा, कोई तमन्ना। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी यदि इच्छा तमन्ना बची है तो बाबा क्या गति होगी तुम्हारी। सोचो, बाबा कहता है बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना बच्चे, यह मत भूल जाना, ऐसा बता रहे एक एक बात। लेकिन माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते बच्चे तुमको कोई भी कर्म नहीं करना है, मनसा तूफान भल बहुत आएंगे। क्यों? क्योंकि मन 63 जन्म उसी तूफानों में ही घूम रहा था ना भाई। अपनी परीक्षा लेनी है। हाँ, हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, चेक करो, परीक्षा लो अपनी खुद की, है ना भाई, कहीं चलायमान तो नहीं हो रही है। हम काम को जीत सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन लिखो अपने लिए। हाँ, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, तुम तो भाई बरसों से पढ़ रहे हो। हाँ, हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना, यह भी देह अभिमान हुआ ना भाई। हाँ, इसलिए हमने पहले की मुरलियों में बहुत सारी पॉइंट ऐसी बोली है। हाँ, नहीं तो देखो अब जो है डीपी में बहनों के ही चित्र लगाए हुए हैं, ये बिल्कुल चलायमानी है ना। हाँ, किसी भी विचार में कोई भी बहन की फ़ोटो डालकर उसको भेज दिए। हाँ, अच्छे अच्छे विचार लिखे और एक खूबसूरत चेहरा लगा दिया। ये सूक्ष्म देख लो, ये सूक्ष्म देह अभिमान है, आकर्षण है देह का। ऐसे बहुत व्हाट्सएप फेसबुक में डालते रहते हैं, उन सब के लिए बाबा कहलवा रहा है ना भाई। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना, यह भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। हाँ, निर्भय बनना है मतलब किसी से लड़ झगड़ थोड़ी लेना है। निर्भय बनना है मतलब कोई भी परिस्थिति आए, तुमको तो मालूम है ये ड्रामा है, अब तो हमको घर जाना है। तो ना किसी महामारी से डरेंगे, हैं, ना किसी के क्रोध से डरेंगे। मालूम है ये सब ड्रामा में नूंद है ना भाई।
न परिस्थिति खराब आएगी तो डरेंगे, न शरीर में कोई बीमारी लग जाएगी तो डरेंगे। अभी देखो हृदय मोहिनी दादी जी को, है ना भाई, हमारी दादी प्रकाश मणि जी को, सबने तो देखा है कितनी बीमारियों से, है ना, पार होकर गए हैं बड़े सहज रीति से, पता ही नहीं है उनको बीमारी है। आप उनके वीडियो देखो उनके अनुभव के, तो मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो आदमी बीमारी से बहुत घबराता है। और तुम्हारी घबराहट का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हारे अंदर होती है घबराहट और बहुतों को मिलती है तुम्हारी घबराहट से राहत। हमने ये कविता भी लिख कर भेजी है, बहुत अच्छे से समझना भाई। तो बाबा कहता है कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। कितनी खुशी से बता रहे बाबा, देखो ऊंच ते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। अब देखो बाबा कितनी प्यारी बात जोड़ रहे हैं, साक्षी हो देखना है तो अगली लाइन क्या बोले बाबा, बिंदी। मैंने फुल स्टॉप लगाते चलो, ये हुआ वो हुआ, हुआ हुआ मत चिल्लाओ जंगल के सियार की तरह। यहाँ इतने मरीज हो गए हुए, वहाँ उतने हुए, यहाँ ये हुआ वो हुआ ख़त्म कर दो। हुआ दुनिया वाले चिल्लाते हैं, हम बच्चों को हुआ नहीं चिल्लाना है, हमको स्वयं का निर्माण करना है, वो हुआ में नहीं चलना है। शेर की तरह भाई जगदम्बा किस पे सवारी करती है, शेर पर। सोचने की बात है, तो तुम सब जगत अम्बा हो ना भाई, और बाप वो है, तुम सब के सब माँ हो और बाप एक ही है, सबका मालिक एक। इसलिए बहुत सारी देवियों का गायन है। तो बड़ी गहरी गहरी बात बाबा बताते हैं। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं, है ना भाई। यहाँ भी ऐसे हैं, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं, तुम आत्मा पतित हो गई हैं, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से ही करते हैं ना बाबा। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। छोटे में बहुत पावर होती है, ये तो साइंस ने सिद्ध कर दिया। अणु बम से और पावरफुल परमाणु बम है, माइक्रो का जमाना है ना भाई। आत्मा बिंदी में ही सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान के सागर हैं जो तुमको बैठ समझाते हैं। बाप भी एकदम बिंदी, और बाप बिंदु और गुणों में सिंधु, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पार्ट नूंधा हुआ है। माने उनमें बहुत सारा ज्ञान है, ये भी कोई वंडरफुल बात नहीं है, ये भी नूंधा हुआ है। नूंधे हुए को समझना है बस, और कुछ थोड़ी है। तुम आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, और बाबा में एक बार 84 जन्मों में तुम्हारे एक बार आने का पार्ट है। हाँ भाई देखो, है ना भाई। बाप कहते हैं तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो, मैं तो ये दुख सुख से न्यारा रहता हूँ भाई। मैं दुख सुख से न्यारा रहूँगा तभी तो तुमको तुम्हारे दुख दूर कर पाऊँगा। यदि मैं दुख में पड़ गया या सुख में पड़ गया, है ना भाई, मैं अपना मस्त ऐशो आराम में पड़ गया तो मैं दूसरे की तकलीफ कैसे दूर करूँगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी तुम्हें ना तो दुख में पड़ना है ना सुख में पड़ना है, क्योंकि तुमको सारी दुनिया के दुख दूर करना है। तो देखो बहुत अच्छी अच्छी बात समझने की होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म में लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात कर रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना। आत्मा ही समझना, नाम रूप से कम मुरली सुनते समय तक तो परे हो जाओ, है ना भाई। किसी भी काम धाम से नहीं तो पता चल रहा है मुरली यहाँ सुन रहे हो और बुद्धि में काम याद आ रहा है, तो वो भी काम विकार है।
आत्मा के आर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती ना, वो बच्चे के शरीर में वो बूढ़े की आत्मा है ना भाई। कहीं ना कहीं बूढ़ा शरीर छोड़कर अभी बच्चा शरीर है। देखना कई छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी बड़े लोगों जैसी बातें करते हैं। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। हाँ, मनुष्य बहुत माथा मारते हैं। देखें आत्मा कैसे निकलती है। अरे ये सब माथा मारने की जरूरत ही नहीं है, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यह है ही अति सूक्ष्म। उस अति सूक्ष्म आत्मा को देखने के लिए इस आँख में वो लेंस में उतनी पावर नहीं है। हाँ, छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है भाई। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बाबा कह रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसा ही है। हाँ, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़जड़ीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है भाई। सारी बात पावन बनने की है ना। आज सवेरे वही गीत बन रहा था, देखो, पावन बनने और सबको बनाना है। तो तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा भाई। जब तक श्रेष्ठाचारी को नहीं बढ़ाएंगे तब तक भ्रष्टाचारी खत्म कैसे होंगे? सोचने की बात है। या तो चाहते हैं कि शांति हो जाए। आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है हे शांति देवा। या थोड़ी समझते हैं कि आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है और शांति धाम के निवासी है। ये थोड़ी समझते हैं। परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं। या किसको पता ही नहीं है कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है, कहाँ है। हाँ, है ना भाई। यह बच्चे हैं ना, कौन से? लक्ष्मी नारायण, ये भी तो बच्चे हैं। इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना भाई। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? हाँ, स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। देखो है, अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। या तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यहाँ पर सबकी बुद्धि लोहे के समान हो गई है ना भाई, काली हो गई है। लोहा काला होता है। हाँ, नई दुनिया भी थी तो ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यहाँ हर कोई आते हैं और चले जाते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है कि हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। ऐसा करके गीत बनाए ना भाई, तो बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। हाँ, हर कोई आते हैं आके चला जाते हैं। देवी देवता आए चले गए। हाँ, अब फिर तुमको
देवी देवता बनकर आना है। और देवी देवता बनने की कला कहाँ सीख रहे हो? इसी संगम पर। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। यह अच्छी रीति बुद्धि में याद करना है कि हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब स्मृति मिली है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं, है ना भाई? हाँ, बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण बनने बगैर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे भाई? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। लिखा भी है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा जो सहयोगी बने होंगे भाई। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। अरे भाई, समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है ना, है भाई। ड्रामे की पटरी पर एक्यूरेट चलना है। अब पटरी तो परमानेंट बिछा दी गई है, अब जिस दिशा में जाना है उस पटरी पर अपनी ट्रेन को रख दो भाई और चलो। चलना तो पड़े ना, पटरी बिछा दी है, लेकिन ट्रेन को चलना तो पड़े ना उस स्थान तक पहुंचने के लिए। तो ड्रामा एक पटरी है ना, उसमें चलने का पुरुषार्थ हमको करना ही है। तो ये बात उठती ही नहीं है कि ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को, है ना भाई? हाँ, पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा है। ड्रामा अनुसार मतलब जैसी पटरी उस पर एक्यूरेट फिट की हुई है, कहीं पर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, चक्के जो है पटरी से नीचे उतर नहीं रहे हैं, है ना भाई, अच्छे से फिक्स किए हैं। तो ड्रामे की पटरी पर अपनी बुद्धि को अच्छे से फिक्स करके रखो। तो भाई पद भी अच्छा पाएंगे वो, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है। हाँ भाई, कोई देखो, कोई ट्रेन जो है एकदम सुपर फास्ट होती है और कोई ट्रेन पैसेंजर होती है ना भाई। तो सुपर फास्ट पहले पहुंच जाएगी ना भाई। हाँ, वो कहीं नहीं रुकेगी, छोटे छोटे स्टेशनों पे थोड़ी रुकेगी वो, है ना। तो हमको भी सुपर फास्ट बनना है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है मेल जो ट्रेन होती है, मेल सुपर फास्ट बोलते हैं। बाबा भी कहता है बच्चे तुम सब मेल हो। तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं। हाँ, एक शब्द में बाबा की बहुत गहराई छुपी होती है। अब हम जल्दी जल्दी मुरली पढ़ लिए, फॉर्मेलिटी बतौर पढ़ लिए तो थोड़ी समझ में आएगा। तो बाबा कहता है भाई पहले खूब तीव्र पुरुषार्थ चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। हाँ, हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लिए बोल के। जैसे वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनाते हैं ना भाई, कि खरगोश सोचता है अरे कछुआ तो अभी आराम से चल रहा है, चलो मैं सो जाता हूँ, है। वैसे ही कई खरगोश हो जाते हैं। खरगोश सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद दिखाया है देखो, है ना भाई। और कछुए को विशेष ज्ञान के रूप में बाबा ने उपयोग किया है। खरगोश को कहाँ उपयोग किया है, सोचने की बात है। कछुए मिसल कर्मेंद्रियों को समेटने की बात कछुए की कही है, और जीत किसकी हुई? कछुए की। तो अभी बहुत अच्छे से समझना है, केवल सफ़ेद वस्त्र पहनकर भागना ही नहीं है बस कहलाया। नहीं तो कई बस वो वस्त्रों में ही अटके हैं, कई बैच में अटके हैं, कई ओम शांति शब्द में अटके हैं, तो कई स्थान विशेष में अटके हैं। तो अटके रहोगे तो भाई भटके रहोगे, इसलिए अटकना नहीं है। तो ब्राह्मणियाँ जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता है। आजकल आते नहीं हैं, कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है। अब विषय विकार रहेगा तो कहाँ से बैठेगा भाई। बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा कई कहते हैं। बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं कई। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। आ गई वही लाइन, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है।
तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है, तो बहुत झरमुई झरमुई में पढ़ना ही नहीं है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए सार, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, मतलब सच्चाई को पक्का करना है, सत्य पे चलना है। यह पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्री चलायमान तो नहीं होती है। बहुत गहरी बात है इसमें, हमने तो परीक्षा भी ली है अपनी। देखो अगली लाइन आई है, काम विकार पर विजय पाई है। ये क्वेश्चन अपने से पूछना है। देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं, ये क्वेश्चन अपने लिए लिखना है और डिटेल लिखना है कि कहाँ तक बने हैं, कहाँ देह भान में तो नहीं आ रहे हैं, कहाँ अटके तो नहीं हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, ऐसा यदि कर रहे हैं तो वो आत्मा स्वयं स्वयं को धोखा दे रही है। घाटा किसी का नहीं है ना भाई, है ना भाई, समझना है बहुत अच्छे से। अच्छा, फिर वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन, है ना। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। हाँ देखो, वरदान बहुत अच्छा। केवल स्मृति से भी अब काम नहीं चलेगा, वैसी हमारी पोजीशन भी बननी चाहिए। नहीं तो ज्ञान तो खूब सुना रहे हैं, स्मृति में भी रखे हैं, लेकिन पोजीशन नहीं है। देखो और ऊंची बात वरदान में बाबा ने दे दी है ना भाई, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तो यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे, ये पक्का रहे तो फिर देवताई गुण आएंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। हाँ, फिर भूलना आसान हो जाएगा। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। देखो वरदान भी जो बाबा ने मुरली शुरू की थी उसी पर आधारित पूरा वरदान है। अगर आप गौर से देखेंगे तो बाबा ने ऊपर मुरली में क्या कहा था, मीठे बच्चे स्वचिंतन, है ना भाई, अपना ही चिंतन करना है तुम्हें, दूसरे का नहीं। तो कल्प कल्प हम ही अधिकारी आत्मा है। अभी हमको दुनिया वालों को, किसी व्यक्ति विशेष को, है किसी नेता को, अभिनेता को क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देखना ही नहीं है ना भाई, है ना भाई। दुनिया के कोई समाचार से मतलब नहीं रखना है। हाँ बस भाई गवर्नमेंट के कौन से नियम कानून बदले हैं वो देख लो, क्योंकि भाई अब यहाँ उस नियम कानून पर चलना, नहीं तो कहीं उलझ फंस जाएंगे। वो समाचार को बस टेम्परेरी काम चलाने के लिए सुन लो भाई, बाकी कौन कहाँ क्या कर रहा है क्या हो रहा है उससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने वाली बातें सुन लो और अपने जीवन को दिव्य बनाने वाली बातें हैं। तो सारी बातें बाबा की मुरली में हैं। यदि आप मुरली को बहुत अच्छे से मंथन चिंतन करेंगे तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बाबा ने मुरलियों में कहा है, परिवार को कैसे चलाना है उसके लिए भी कहा है, धन कैसे कमाना है, व्यापार कैसे करना है उसके लिए भी कहा है, पूरी हाँ अभी का संगम युग का जीवन कैसे जीना है उसके लिए भी कहा है, सतयुग में कैसे रहोगे उसके लिए भी बताया है। बस मुरली को हमें खोजना है अच्छे से, और मुरली में स्वयं को खोजना है कि भाई मैं कहाँ तक
इस मुरली के आधार पर बना हूँ। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो। देखो स्लोगन भी बिल्कुल वैसा ही आया है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा भाई, ओम शांति।